नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम चौपाल का। कहा जाता है कि असली भारत गांवों में बसता है। कहा यह भी जाता है कि विकास का रास्ता गांवों से ही होकर गुजरता है। लेकिन जिन गांवों के विकास का सरकार डंके की चोट पर दम भरती है, जब हमने उस गांव के विकास की नब्ज टटोली तो झूठे दावों और वादों के तमाम राज बेपर्दा हो गए। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रहनुमा अगर रहनुमाई छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को खूंटी पर टांग देंगे तो गांव के हालातों का चरमराना तो लाजमी ही है। जहां एक तरफ सुविधाओं के लिए तरसते लोग, बजबजाती नालियां, दरक चुकी सड़कें सरकार के विकास के दावों की मटिया पलीद कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विकास की जिम्मेदारी पाए हुए रहनुमाओं के आशियाने चौचक नजर आते हैं। शायद अदम गोंडवी ने ये पंक्तियां गांव के जर्जर हालातों को देखकर ही लिखी होंगी कि तुम्हारी फाइलों में गांव की तस्वीर गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जहां एक तरफ जिम्मेदारों से बात करने पर वो विकास गिनवाते थकते नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ गांव की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। वहीं जब हमारे संवाददाता ने गांव के पंचायत सहायक से बात करी और विकास कार्यों के बारे में पूछा तो उन्होंने गांव के तमाम विकास कार्य गिनवा दिए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी। एक बार फिर से स्वागत है प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम पंचायत चौपाल में। मैं इस समय मौजूद हूं पारा ब्लॉक के पतौना ग्राम पंचायत में। हमारे साथ बात करने के लिए पंचायत सहायक हैं। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार यादव। क्या क्या विकास कार्य कराया गया है? विकास कार्य ग्राम पंचायत पतौना में ये पंचायत भवन का निर्माण हुआ है और CSC सेट पतौना में बना हुआ है एक। अच्छा। और शौचालय लाभार्थियों को दिलाए गए हैं जो लाभार्थी थे। आवास वगैरह अभी लिस्ट जारी हो रही है, उनका सर्वे चल रहा है आवास का। जी। अच्छा, कच्चा काम कितना कराया गया है? कच्चा काम ये नरेगा वाला हुआ है और नालियों का निर्माण हुआ है। हाँ, और इधर एक नाला बना हुआ है मुसन खेड़ा में। अच्छा। वो भी बहुत लंबा था, बहुत मतलब इंटरलॉकिंग वगैरह भी? हाँ, इंटरलॉकिंग उधर रोड पे हुई है। अच्छा जी। तो ये पंचायत सहायक थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि ग्राम में जो भी विकास कार्य सरकार से आ रहे हैं वो सारे कराए जा रहे हैं, लेकिन गांव की हकीकत क्या है ये तो मौके पर जब प्राइम टीम की टीम पहुंचेगी तब जानेगी। प्राइम टीवी की टीम पहुंच चुकी है गांव का हाल जानने। ग्राम पंचायत पतौना का ये मुसरिहन खेरा गांव है, सामने आपको दिखाएंगे। देखिए ये मेन रास्ता है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। जो घरों का पानी आता है यहीं पर भरता है, यहाँ से गंदगी। अब समझ लीजिए गांव अगर आपको जाना है तो इसी पानी से होकर के आप गुजरेंगे। ये मुश्किल से 50 मीटर की एक थोड़ी सी नाली बनाई गई है, जबकि रास्ते की अगर बात करेंगे तो रास्ता कच्चा है, ना तो यहाँ पर इंटरलॉकिंग कराई गई है। जो यहाँ के प्रधान हैं उनके द्वारा और ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा लगातार विकास के नाम पर लाखों रुपए निकाले तो जा रहे हैं, लेकिन गांव की हकीकत आपके सामने है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साथ बसंत मिश्रा, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो पंचायत सहायक की बातों में आखिर कितनी सच्चाई है उसका अंदाजा आप गांव की तस्वीरों से लगा सकते हैं। वो कहते हैं ना, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। गांव में किस तरह से गंदगी का अंबार लगा है, रास्तों में नालियों का गंदा पानी बह रहा है, उसकी सच्चाई आपके सामने है। क्या नाम है आपका? दीनदयाल। दीनदयाल जी, आपके ग्राम पंचायत में आपके इस गांव में क्या क्या विकास कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है? अब विकास नाला बना है, अच्छा। अतिया नाली बनी है। अच्छा। और कौन विकास हुआ है? और यहाँ पर नाली वगैरह अंदर बनाई गई हैं गाँव में? नाली जो ने टूटी फूटी रहा है वही से धराई गई रहा है। अच्छा। जैसे पहले कई बनी रहा है तो वो मतलब जैसे टूट टाट गई ना वही सब से धराई गई है। तालाब वगैरह सौंदर्यीकरण कराया गया है? तालाब कहाँ करा हुआ है? अच्छा वो वाला। अच्छा। हाँ, इधर वो देखिए तालाब। हाँ ठीक, वो तालाब है। अच्छा, वो कराया गया। हाँ। बाकी और कुछ नहीं हुआ? आवास वगैरह आवास कुछ नहीं, नहीं मिले? अब चल रहा है। अच्छा अच्छा। ठीक है। और शौचालय मिले हैं, ठीक है। शौचालय भी मिले हैं। ठीक है। अब आवासन के जो है लिखित दिन है ना, देखो जब आओ। ग्राम पंचायत के पतौना गांव के फूलतारा गांव में मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है दादा? राम लखन। कुछ गांव में विकास किए? जो जाओ भैया सब विकास भाई देखो ना जो भाई कुछ नहीं किए? अब देख रहे हो सड़क पर पानी बहरा कौन निकला वाला है पानी। अच्छा, नाली खड़ंजा वगैरह कुछ बनवाए? अब तो समय है, सब देख रहे हो। अच्छा। ये देखो कौन निकले वाला है, निकल जा कौन मारता है। ये बताइए, आप लोग कभी मिले हो प्रधान सचिव से? मिलेगा का प्रधान गाँव उठते हैं अच्छा, तो बताया नहीं, बोले नहीं तो आप का लोग? दियाखत नहीं है कि का बने के का न बने के चाहिए।
अच्छा, कुछ विकास नहीं, मतलब पैसा निकाल लिए, काम कुछ नहीं किए। अब पैसा का कहा थे हम, पैसा है नहीं, नाली कुछ है नहीं, तो का कि नहीं यहाँ गाँव की जनता लड़ी लड़ी मरी जाता आपस में। ऐसी नहीं पानी निकले था, उसी नहीं पानी निकले थे, वही राम रे गाँव में। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? ये हमारा भैया कड़ीले नाम है। अच्छा, हाँ, गांव कहीं कुछ विकास प्रधान जी करा रहे हैं कि नहीं विकास करा प्रधान जी का और करावा है भैया, जो कुछ पहले करावा है तो रहे? करावा पहले है। वो जिससे पहले प्रधानी थी वो हाँ भैया, नाली वाली के तो पानी के निकासी हाँ। और सफाई कर्मी सफाई कराया से तो पता चला बड़ा पैसा गांव को आया था। तो भैया अभी प्रधान जी जाने भैया का पता है। अच्छा, हाँ, निकाल लिए। ये प्रधानी में है तो कुछ आ ना के सामान्य नहीं ग्राम सभा में आवास वगैरह दिए जा रहे हैं। कुछ आवास हमारे साथ गांव की महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? हमारा राजकुमारी नाम है। कुछ विकास वगैरह काम हुआ है कि नहीं हुआ? विकास का भवा कुछ नहीं भवा है। अच्छा, हाँ, ना कॉलोनी वालोनी कुछ नहीं मिली है। कॉलोनी वगैरह नहीं है, शौचालय वगैरह दिए हैं? ना ही शौचालय है, नहीं नहीं दिन नहीं दिन है। नहीं, तो ब्लॉक से पता चला कि गांव में बड़ा पैसा जा रहा है। तो पता चला है तो यहाँ तो कुछ बना नहीं दिखा रहा है। यहाँ बना का है, ना कॉलोनी मिली है, ना कुछ लेटरिंग मिली है। मनरेगा में जो काम होता है आप लोगों को कभी सूचित किया? नहीं सोचित हम कपन नहीं कुछ किन जाते। नहीं किया। ये बताइए चाची, आप जो है प्रधान आपके वहाँ हैं, इनके द्वारा कोई विकास कार्य वगैरह कराया गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नहीं नहीं, आप लोग कभी जैसे नाली नहीं बनी है घर के सामने में? नाली नाली साथ हमने ये तो एक साल बहुत किन है, तब तो नाली द्वारे का पानी निकला हुआ है। अच्छा, और का किन का है नहीं, 1.5 साल पानी मंझावा है, गिर गिर पर टांगे टूट गई हमें। सास हमारी वो भी जाने ये मैं मर गई है। मैं अरे पानी मंझावते का की नहीं, कुछ नहीं बाबा। तो कह रहे थे गांव में नाली बनवा दी है, नाली पक्की तो इंटरलॉकिंग खुद देख लीजिए कि जहाँ तक बनी है मैं नाली कहाँ बनी है। पानी जो मतलब तो पानी जाके चाहिए तालाब में है, तो बागन पानी जा रहा है वो भी बंद किया जा रहा है, तो कहाँ से का हुई? कुछ नहीं, नहीं, विकास कुछ कार्य नहीं कुछ हुआ नहीं। है। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। आप बताइए, गांव में मनरेगा के तहत काम होता है, कभी आप लोगों को बुलाया? ना ना हमका कभी नहीं? कुछ नहीं भैया, हमका कुछ ना कॉलोनी ना कोई चीज ना, इधर हमारे द्वारे देख ले, इधर पानी, इधर ना नाली वाली। बारिश में तो बड़ी दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है, अच्छा, दिक्कत कभी काफी। सुनते नहीं प्रधान? कब हो ना, इधर खेतन में इधर जाता, उधर खतरों वाले बांध देते हैं, तो का करें। सचिव वगैरह आते हैं कभी? और यहाँ कोई कुछ नहीं। क्या नाम है दादा आपका? बाबूलाल। खड़े हो जाइए। कभी गांव में प्रधान जी आते हैं यहाँ पे विकास? नहीं कुछ नहीं है। कुछ नहीं किए, पैसा भी सब ऐसे निकाल लिए? हाँ, अच्छा, शिकायत की कहीं आपने? हम क्या करिए, अब तो कोई सब ऐसे सब फालतू पड़े। देखिए, ये गांव के लोग हैं जिन्होंने अपना दर्द बयां किया है कि गांव में ना तो नाली बनी है, ना तो खड़ंजा बना है। फिलहाल गांव का अगर कोई विकास हुआ है तो कागजों पर जरूर हुआ है, कागजों पर पैसा निकला है, लेकिन गांव की हकीकत कुछ और बयां करती है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ बसंत मिश्रा, प्राइम टीवी। एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत सुंदर भारत के लिए अपनी पूरी जान झोंक रही है, वहीं गांव में घर के नाम से बनाए शौचालय अपनी इज्जत बचाने में खुद नाकाम दिख रहे हैं। वहीं विकास की बाट जोहकर थक चुकी कुछ दीवारें अपनी उधड़ी अस्मिता को संजोए हुए आज भी अपने कायाकल्प के लिए अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है। प्रधान बदले, सरकारें बदली, यहाँ तक कि इस 4 दीवारी में रहने वाले लोग भी बदल गए, लेकिन उन दीवारों के हिस्सों में आया महज इंतजार उन तमाम दावों और वादों के सच होने का जो इनसे कभी प्रधान तो कभी सरकार ने किए। इंतजार उन योजनाओं के धरातल पर पहुंचने का जिनका ऐलान सरकार ने डंके की चोट पर किया। इंतजार उस विकास का जमीनी स्तर पर दिखाई देने का जो सरकारी दस्तावेजों में तो देखने को मिले, लेकिन गांव आज भी उनसे महरूम है। हुए हैं, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। हर रोज कोई ना कोई ऐसे गांव मिल ही जाते हैं जहां पर हजारों कमियां हमें देखने को मिल जाती है और विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे में इसी सिलसिले पर हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। विकास पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से, मोहम्मद साजिद समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुबह सपा के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज इस चर्चा में। सबसे पहले तो सवाल मैं विकास जी से लूंगी। विकास जी, जिस तरह से आपने ये रिपोर्ट देखी है, वहां पर जिस तरह से हमारे रिपोर्टर पहुंच रहे थे और लोगों से बातचीत की है, जाहिर सी बात है आपने सुना है कि किस तरह से लोगों ने कहा ना आवास मिला है, ना चढ़ने के लिए सड़कें हैं और ना पानी है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या जी।
अनन्या जी, प्राइम टीवी के सारे दर्शकों को और प्राइम टीवी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि वो ग्रामीण अंचलों में जाकर के जो एक अच्छी रिपोर्टिंग करने का काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। और सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं सरकार इन सारी चीजों पर ध्यान भी दे रही है। आप भी जानती होंगी और मानती भी होंगी कि सरकार गांव को लेकर के बड़े फोकस्ड होकर के डेवलपमेंट मॉडल को नहीं, अभी आगे मैं ले मानती तो नहीं हूँ, मैं देख रही हूँ सर। अभी मैं मान नहीं सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा विकास, तो मैं इसको नहीं मान सकती हूँ। देखिए, कहीं किसी गांव में इस तरीके की स्थितियां हैं, आप गांव को अगर किसी एक गांव को उठा करके देखेंगे और फिर उस गांव का अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो चीजें बहुत हद तक स्पष्ट हो जाएंगी। अनन्या जी, इसी गांव में आप देखिएगा प्रधानमंत्री आवास भी बने हुए हैं। मेरे सम्मानित, जो मैं देख पा रहा था आपकी स्क्रीन पर, जो महोदय थे, उन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला। हो सकता है क्योंकि अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसीलिए इस योजना का विस्तार आगे और बढ़ा दिया है। इस योजना को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी सारे लोगों को हम छत देने का काम पूरा नहीं कर पाए, इसलिए हमने इस योजना को विस्तार देने का काम किया। ठीक वैसे ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं सारी चीजें धरातल पर उतर रही। दूसरी चीज और है, कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में प्रधान बड़ा की फैक्टर रोल प्ले करते हैं। आपको भी मालूम है, प्रधान के पास जितने अधिकार होते हैं और जितने संसाधन होते हैं, उनके लिए उन्हें इतने अधिकारों को सशक्तता के साथ दिया गया है। और प्रधानों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जाकर के वहाँ डेवलपमेंट कराएं। जिस गांव की आप पतौना की बात कर रहे हैं, ये मुझे लगता है बहुत लगभग 1.5 से पौने 2000 लोगों की आबादी का गांव है। 2000 लोगों की आबादी के इस गांव में तमाम सुविधाएं हैं और उनके बाद भी कहीं कुछ चीजें, अभी देखिए पिछले ही 2-2.5 महीने पहले वहां पर एक बड़े व्यापक पैमाने पर एक सफाई अभियान चलाया गया था इसी पतौना में। और उस सफाई अभियान से जो वहां पे जो एक नाली आकर के बड़ा नाला डेवलप कर रही थी, उसे कंट्रोल किया गया इसी पतौना में। लेकिन उसके बाद भी कई चीजें हैं जिन्हें लेकर के सरकार भी काम कर रही है, सरकार बजट दे रही है। ग्रामीणों को भी जागरूक होना पड़ेगा और प्रधान को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा और उस बजट का जनता के हित में सदुपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, साजिद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी तरफ से बातों को रखेंगे कि विपक्ष इसको किस नज़रिए से देख रहा है। साजिद जी, अपनी बातों को रखिए। जिस तरह से गांव में जो विकास दिख रहे हैं या फिर विकास नहीं हुए हैं, आप लोग की तरफ से क्या लग रहा है? लखनऊ की पतौना ग्राम पंचायत का ही मामला नहीं है, पूरी यूपी का मामला है, जहां के हालात बद से बदतर हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद देश के प्रधानमंत्री समेत तमाम सांसदों ने एक एक गांव को गोद लिया था, तो उन गांवों की हालत बदतर है। एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं बनी है जहां सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं हो और जिसको आदर्श ग्राम पंचायत के खिताब से नवाजा जा सके। वहीं के हालात बदतर हैं। अगर वहां पे काम हुए होते, विकास हुए होते, अगर जो गोद लिए हुए सांसद हैं जिन्होंने गोद लिया है, तो वो खुद उसको बताते या दिखाते वहां के लोग। मुझे मालूम है कि बरेली में लोकसभा में एक गांव है, ग्राम पंचायत रहेपुरा जागीर, और एक औला में है रोदी, औला लोकसभा में। वहां के दोनों सांसदों ने गोद लिया था। वहां के तमाम लोग आए दिन कलेक्ट्रेट पर आते हैं कि साहब हमारे यहाँ सड़क टूटी हुई है और सड़क नहीं बनी, हमारे यहाँ ये गबन हो गया, हमारे यहाँ शौचालय के नाम पर केवल गड्ढा खोद दिया और उसके बाद इतने रकम मांगी जा रही है। किसी से 1000 रुपए का सुविधा शुल्क का आरोप है, किसी का 2000 रुपए का है। तो ये आलम इन ग्राम पंचायतों का नहीं, पूरी यूपी का है और गांवों में कहीं कोई सुधार नहीं हुआ है। बात हो रही थी कि मिनी स्टेडियम होंगे, किसानों को सिंचाई मुफ्त मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, लेकिन घोषणा पत्र में जितनी बातें उन्होंने गांव के विकास के लिए या ग्रामीणों के लिए या किसानों के लिए या नागरिकों के लिए कही है, एक भी घोषणा पत्र की योजना पर काम नहीं हो रहा है। वो 2 करोड़ जो बड़े उनके घोषणा थी कि साथ 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। उनका कहना था कि भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई है। पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। और मनरेगा का तो ये आलम है कि गांवों को
लोगों को उनको ये था कि साहब इनको गांव में ही रोजगार दिया जाए, तो उसका भी आलम है कि प्रधानों ने और ग्राम पंचायत सेक्रेटरियों ने इतना फर्जीवाड़ा किया है कि लोगों ने अभी पिछले दिनों लगभग 5.5 लाख जॉब कार्ड एक ही जिले में एक मंडल में फर्जी मिले थे और उस पर कार्रवाई हुई। एक पूर्वांचल का मंडल है बस्ती। इस तरीके से तमाम और भी लोगों की दिक्कत है और ग्रामीणों की कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। पतौना का भी यही हाल है, वहां पर की भी सड़कें हों या शौचालय हों, कहीं कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं केवल वादे, झूठे वादे और जुमलों से ही सरकार काम चला रही है। अगर सरकार और कोई काम ना करे तो जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे उन्हीं पर ही काम किया जाए, तो उस पर भी कोई काम नहीं किया जा रहा है। केवल नफरत की आग में देश और प्रदेश को झोंकने का काम किया जा रहा है, केवल नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन नफरत से कुछ होने वाला नहीं है, मोहब्बत से ही देश चलता है और मोहब्बत से ही विकास हो सकता है। तो मेरा यही भारतीय जनता पार्टी को सुझाव है कि गांवों में सड़कें हों, टूटी हुई सड़कें ना हो। और अभी पिछले दिनों गांव तो गांव एक नगर निगम बरेली है, वहां पर टूटी हुई सड़क थी और आपने तमाम पॉइंट गिनाए, पहले इसका जवाब हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो उस गड्ढे में, उस सड़क का मेन शहर का सिविल लाइन से उसकी सड़क के गड्ढे में गिरकर एक रिक्शा पुलर सरिया लेकर जा रहा था और सरिया गड्ढे में रिक्शा पलट गया और सरिया उसके ऊपर गिरी और वो एक्सपायर हो गया। तो इस तरीके के तमाम गड्ढों में ही बरेली में कम से कम दर्जन भर से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जो सड़कों के गड्ढों में गिर के, कोई साइकिल से गिरा, कोई रिक्शा किसी का गिरा, कोई सरिया के नीचे दबा है। तो कहाँ विकास है कहीं नजर नहीं आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जुमलों में बस विकास ही विकास है और उन्हें बस झूठे जुमले और उनसे जनता से वायदे कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी बात ज्ञानेंद्र जी से अब जवाब में ले लेती हूँ। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, तमाम पॉइंट्स को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने गिना दिया, साजिश ने सड़कों को लेकर ही ज्यादातर मुद्दे इन्होंने गिराए हैं कि किस तरह से सड़कों पे गड्ढे मिल रही हैं, ना विकास है ना कुछ है। कब तक ये चीजें देखने को मिलेंगी? आवाज आपको पहुंच रही है? जी जी, साजिद जी ने अभी जो कहा मान लीजिए ठीक है, उन्होंने जो बड़ी बातें रखी। फिलहाल जिस गांव के मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं उस गांव के मुद्दे पर उन्होंने कोई बात नहीं रखी। अलग अलग गाँवों पर उन्होंने बात रखी है। फिलहाल हम उस मामले पर ही चर्चा करना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन सड़कों की बात कर रहे हैं वो ग्रामीण सड़कें ये तो सिद्ध नहीं हो सकती है। जैसे अभी आपने रिपोर्ट दिखाया है जिस गांव की पटौला की, ये माल विकास करने में आता है, तो इस गांव में जो आपने दिखाई है तस्वीरें, जो भी चीजें हैं वो तो निश्चित तौर पर है, दिख रही है कि ये कमी है। और उस कमी को ये नहीं कहा जा सकता पूरे गाँव का यही आलम है। पूरे गांव में तमाम विकास के कार्य हुए हैं, पूरे गांव की रिपोर्ट भी नहीं है। हो सकता है किसी भाग में कहीं ऐसी कोई कमी दिखाई दी हो जिस पर आपके रिपोर्टर ने या आपके इस सम्मानित चैनल ने खबर को कवरेज किया हो। हम फिर वही बात कहना चाहेंगे कि जहां कहीं भी थोड़ा बहुत कार्य अधूरा रह गया है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी जो पंचायती राज मंत्री हैं, बार बार हम सबको निर्देश दे रहे हैं, वहाँ की सूचीबद्ध हो रही सूची में सारे कार्य अंकन किए जा रहे हैं। जहाँ कहीं भी कोई किसी प्रकार कमी होगी उसको दूर करने का हम सभी लोग प्रयास करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात रही कि गांव का विकास नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है। किसी भी गांव में ऐसा नहीं है जहां पर 100 से 150 आवास न बने हों। किसी भी गांव में ऐसा नहीं है, ग्राम प्रधान पूरी ग्राम सभा पंचायत की बात करें, जहां पर 700 से लेकर के 800 साढ़े 800 के आसपास शौचालय न बने हों। कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर सड़कें न बनी हो, 10 से 12 सड़कें नई न बनी हो 2017 के बाद से लेकर के आज तक। सड़कें, खड़ंजा, नाली जो भी है सब चीजें वहां पर दुरुस्त हैं। स्कूलों का हमने कायाकल्प किया है। शिक्षा जगत में अगर हम बात करें स्कूलों की, तो स्कूलों का कायाकल्प किया है, विद्युतीकरण कराया है और साथ साथ इसको फर्नीचर युक्त किया है। कितनी कमियां रह गई हैं ये भी गिनाइए ज्ञानेंद्र जी। आप तो लगातार कितनी कमियां हैं ये भी गिना दीजिए। आप लगातार उन्हीं चीजों को गिना रहे हैं जो आप लोगों ने विकास किए हैं। कमियां कितनी है वो गिनाइए। बिल्कुल, कमियां आप जो दिखा रही कमियां वो तो है ही नहीं, मैंने उसको इनकार तो किया नहीं। कमियां जो आप दिखा रही वो है, वो लगभग गांव में ऐसा कुछ न कुछ अंश रह गया है जहाँ कहीं भी कमी दिखाई जा सकती है भी। इस यथार्थ से कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए ऐसा है कि विकास एक प्रक्रिया है जो क्रमागत अनुसार के क्रम के अनुसार होगी और हम धीरे धीरे उन चीजों तक पहुंच रहे हैं। हमने
हमारे पंचायती राज मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये सरकार वादा कर रही है कि हम अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम विकास तक निश्चित तौर पर पहुंचेंगे और वो सारे विकास हम करके देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जीरो पॉवर्टी की स्कीम पर काम कर रहे हैं और उस स्कीम के तहत हम कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो विकास से अछूता होगा, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो सरकार के लाभार्थी नहीं बनेगा, ऐसा कोई भी बच नहीं पाएगा। ये सब चीजें होंगी मैडम जी। ठीक है, विकास जी से जवाब ले लेते हो। विकास जी, कब तक इस तरह के जवाब हम लोग सुनते आएंगे कि जो चीजें रह गई हैं उसको हम लोग दूर करेंगे, बाकी हम लोगों ने ही विकास के कार्य किए हैं? कब तक ये सुनने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? जी अनन्या जी, देखिए ये विकास एक सतत प्रक्रिया है। मुझे बता दीजिए, क्या आप कोई कपड़ा ले लेती हैं पहनने के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, क्या वो जीवन पर्यंत आपका कपड़ा चलता है? फैशन चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उपयोग चेंज होता है, नजरिया चेंज होता है और हर वर्ष आप एक नया परिधान अपने लिए खरीदते हैं। खरीदती है कि नहीं खरीदते? मुझे लगता है विकास ठीक ऐसी एक प्रक्रिया का नाम, आपको शायद अंदाजा भी नहीं है। जो लोग अभी डिबेट में बैठ करके बातें कर रहे थे, इनसे पूछिए कि 1999 और 98 से पहले आप जरा याद करिए, इन गांवों तक मुख्य मार्ग की सड़क संभव नहीं थी। आज आपको सड़क में गड्ढों पर बात कर रहे हैं। आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब प्रधानमंत्री सड़क योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई तो उसने ये सुनिश्चित किया कि देश के गांव मुख्य सड़क से जुड़े। आज अगर पूर्ववर्ती सरकारें होती तो आप कल्पना नहीं कर सकते। भाई मैं दावा करता हूं कि आप गांव के विकास छोड़िए, आज आप शहरों की चर्चा कर रही होती, गांव की आप चर्चा ही नहीं कर रही होती। दूसरी चीज, सरकार समुचित रूप से फंड मुहैया कराती है। बड़ी बड़ी बातें जो बोली जाती हैं उसको लेकर क्या कहेंगे विकास जी? आप भी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, आपके शीर्ष नेतृत्व जो है वो लोग भी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, फिर वो धरातल पर दिख क्यों नहीं कौन सी बड़ी बात? आप सुनिए मेरी बात, अब आप धैर्य से मुझे केवल 1 मिनट सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि 33,000 करोड़ रुपए का बजट था यूपीए की सरकार में 2013-14 में मनरेगा के अंतर्गत, और अगर 86,000 करोड़ रुपए का बजट माननीय मोदी जी की सरकार में मनरेगा का पहुंचा, ये अगर आपको लगता है कि बड़ी बातें हैं तो हाँ, हम करते हैं बड़ी बातें। अगर आपको लगता है कि जिसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, पूर्ववर्ती सरकार इंदिरा आवास योजना जैसी योजना लेकर के आई, आपको ढूंढने नहीं मिलेगा किसी भी गांव में इंदिरा आवास। और मैं दावा करता हूं मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर के आए, आप 10 साल बाद 15 साल बाद जाइएगा, वो आवास आपको ऐसा ही बना हुआ खड़ा मिलेगा, आपको मिलेगा। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज समझिए, शौचालय की बात कर लीजिए। देश की महिलाएं, गांव की महिलाएं शर्म के मारे शर्मसार हो जाया करती थी। उनकी चिंता करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और ऐसा कोई गांव नहीं है जहां दर्जनों की तादाद में आपको शौचालय बने हुए ना मिले। ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा। शौचालय नहीं है, फिर भी लोग शौचालय के लिए मोहताज हैं। हमें अपनी डिबेट में दिखाए हैं कई ऐसे गांव हैं जहां पर शौचालय नहीं है। नहीं, देखिए मैं दावा करता हूं आपको कि ऐसा पूरा गांव मुझे दिखाइए जिसमें दर्जनों शौचालय ना बना हो। कोई व्यक्ति ऐसा मिल सकता है आपको? मैं इस बात पे स्वीकार करता हूं कि कोई व्यक्ति गांव में ऐसा मिल सकता है। सर, व्यक्ति को तो शौचालय मिल रहा है, व्यक्ति के परिजनों को तो शौचालय मुहैया कराया जा रहा है, उसी को तो पैसे मिलते हैं शौचालय बनवाने को। जब उसको मिले ही नहीं है तो बनवाएगा कहां से? ये तो हमने कई बार दिखाई है खबरें, इसी प्राइम चौपाल में आपने देखा है। अगर उस दिन आप जुड़े होंगे डिबेट में तो आपने देखा होगा, नहीं जुड़े होंगे तो भी पहले के आंकड़े हैं वो आपको दिखा दिए जाएंगे। देखिए, जिस व्यक्ति को शौचालय नहीं मिला, मैंने क्या कहा आपको कि विकास एक सतत प्रक्रिया और चलने का नाम है। जिनको आवास यहाँ पर नहीं बड़ी मिला, बड़ी बातें जब मैं बोली हूँ, विकास जी बात सुनिए, जब मैंने बोला बड़ी बड़ी बातें कि आप भी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, आपकी शीर्ष नेतृत्व भी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, बार बार मैं उसी सवाल को दोहराती हूँ, केंद्र में या फिर राज्य में आपकी सरकार है, तीसरे चुनाव की तैयारी आपकी पार्टी कर रही है, संगठन को मजबूत कर रही है, और तीसरी बार केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार बन चुकी है। गांव 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 ये लफ्ज जो है आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की जुबान से ही सुनने को मिलता है कि गांव में विकास हमने किया, हमने गांव के लोगों को शहर से जोड़ा, सड़कें बनवाई, पानी दिए। अगर आपने दिए तो आपको ये तो वहां पे लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए ना कि हम शुरुआत किए हैं, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, और आज इतने वर्ष हो गए हैं, इतने वर्ष में तो कंप्लीट हो जाने चाहिए ना। ये तो सिर्फ हम उत्तर प्रदेश की दिखा रहे हैं, वो भी लखनऊ के आसपास के गांवों को दिखा रहे हैं हम। अब ना जाने इस पूरे देश में कितने ऐसे गांव रहे होंगे। ये बहुत बड़ा सवाल आपकी पार्टी पे खड़ा हो रहा है, आप इसको नहीं हटा सकते हैं। अब जवाब दीजिए विकास जी। अनन्या जी, आप मुझे 1 मिनट दे दीजिए, और वो इस 1 मिनट में मैं कहता हूं आपसे कि जरा आकलन करिए कि जो इस देश में 60-60 साल तक शासन करते चले आए
और जो इस देश में केवल एक चीज मुहैया नहीं कर पाए कि इन गांव में आप शौचालय तक उपलब्ध करा पाते, इन गांव में स्वच्छ पानी तक उपलब्ध करा पाते। आज भी वो गांव हैंडपंप के सहारे थे, किलोमीटरों चलने के बाद लोग पानी के लिए तरसते थे। इसी पतौना में आप देखिए कि हर घर नल योजना के अंतर्गत हमने टंकी बनाने का काम किया और लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का काम इसी गांव में, जिस गांव में आप टोटी वैसी सूखी रह रही है ना विकास जी। सवाल तो आप ही लोगों से ज्यादातर बन रहा है। देखिए मेरे रिपोर्टर जा रहे हैं वहां पे, नल खोल रहे हैं तो पानी की बूंद नहीं टपक रही है। तो ये पानी का समय होता है। अनन्या जी, पहली बात तो ये है कि टंकी का रखरखाव करने की बात सरकार बना करके देती है। सरकार ने वहां पर सड़क बनाई और सड़क बना करके ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दी। टंकी हमने बनाई, हर घर तक नल से जल पहुंचाया और बना करके हर घर तक नहीं पहुंचा ना सर। इसी लाइन को तो हम बार बार ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, हर घर तक तो नहीं पहुंचा ना, चाहे वो सड़क हो या फिर आवास हो या फिर शौचालय हो या फिर जल हो। कूड़े करकट जो है वो तक रखने की व्यवस्था नहीं है आज भी गाँव में। क्या बात करेंगे सर आप? आंकड़े हम लोग डेली दिखा रहे हैं। आप आंकड़े डेली दिखा रहे हैं। मैं तो कहता हूं आपको कि 60 साल शासन करने वालों से आप नहीं पूछ पा रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं कि ये गांव महरूम क्यों रह गए। आज जब हमने दिया, मेरी हिम्मत जुटाने की बात नहीं करिए विकास जी, हिम्मत मेरी जुटाने की तो आप बात बिल्कुल भी नहीं करिए विकास जी। सबसे पहली बात विकास जी, सबसे पहली बात, लगातार बोलने से नहीं कुछ होता है, लगातार बोलने से कुछ भी नहीं होता विकास जी। मेरी हिम्मत जुटाने पे तो आप आइएगा नहीं। मेरा सवाल जहां पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से वहां मैं कर रही हूं, और हर रोज एक ही बात पे हो रहा है। आपकी पार्टी के कोई भी प्रवक्ता बैठने या फिर सुबह सपा के सिर्फ और सिर्फ कमियों को दूर किया जाएगा, छूट गया, और विपक्ष पे आप लोग वार करते हैं। अगर विपक्ष से आप लोग खुद को बेटर बता रहे हैं तो फिर वो चीजें पूरी होनी चाहिए ना। इसी को कहा जा रहा है कि बड़बोला। आप लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, वो तो मैं उनसे सवाल का जवाब लूंगी ही कि उन्होंने क्या विकास के कार्य किए, लेकिन अभी तो उनकी गवर्नमेंट नहीं है ना। गवर्नमेंट तो आपकी है और केंद्र में भी है और राज्य में भी है। ये सवाल हो रहा है आप लोगों पे। कह लिया। मेरा आग्रह है कि मुझे सुन लीजिए आप अनन्या जी। जितने धैर्य से मैंने आपको सुना, इतने धैर्य से बिल्कुल मैं सुन रही हूँ, और उसके बाद से मैं लूंगी जवाब साजिद से। जी, अगर मैंने आपको उदाहरण सहित बताया, अगर आपको लगता है कि इस देश में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना करके हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो उनसे पूछ लीजिए उन्होंने कितने शौचालय बनाए। अगर आपको लगता है 2.5 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण अंचलों में हमने प्रधानमंत्री आवास बना करके बड़ी बड़ी बातें की 10 साल के अंदर, तो उनसे पूछ लीजिए 60 साल में कितने बनाए। अगर आपको लगता है कि 33 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण अंचलों में हमने जनधन खाते खोलने का काम किया और बड़ी बड़ी बातें की, तो उनसे पूछ लीजिए 60 साल में कितने खोले। अगर उन्हें लगता है कि अभी आपके डिबेट में बैठ करके कह रहे थे 5.5 लाख जॉब कार्ड फर्जी पकड़े गए ना। हमने पीओएस मशीनों से लिंक करके, आधार से लिंक करके फर्जी राशन कार्ड खत्म करने का काम किया। हमने घोटालेबाजों को, हमने इस देश को फर्जी झोंकने वालों को खत्म करने का काम किया। आपको लगता है कि ये हमारी बड़बोली बातें हैं, तो जरा उनसे पूछ लीजिए उन्होंने कितना किया। बात तो यही है ना कि 10 साल के अंदर जो हमने कह के दिया वो हम डंके की चोट पे कहेंगे और उसका आकलन प्रदेश की जनता करेगी। वो आज सड़कों से महरूम होती, नल पहुंचा है और नल में पानी नहीं कहीं आ रहा है, ये दूसरा विषय है। नल ही नहीं पहुंच पाता। अगर उनकी सरकारें होती तो लोगों को आज तक क्षति नहीं मिली होती। ठीक है विकास जी, वो जवाब मैं ले लूंगी। ठीक है अनन्या जी, 12 करोड़ छोड़िए, 2 करोड़ शौचालय नहीं मिले होते। आज हम जाकर के हर गांव को इलेक्ट्रिफाइड बिजली दे रहे हैं। आज हम बिजली से सुचारू रूप से बिजली से जो है सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करा पा रहे हैं। ये तब करा पा रहे हैं जब हमने हर गांव को बिजली से कनेक्ट करने का काम किया। ये कर क्या पाए 60 साल में? ये सवाल उनसे भी पूछ लीजिए। हम तो ये स्वीकार करते हैं कि हम अगर प्रधानमंत्री हर व्यक्ति को छत नहीं दे पाए तो हमने उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। हमने ओडीएफ नहीं। फिलहाल तो आप यूपी की बात करेगा, 60 साल वाले जो है वहां यहाँ पे तो वो जुड़े हुए नहीं है। यहाँ पे साजिद से मैं यूपी के बारे में बात करूँ क्योंकि उनकी गवर्नमेंट। साजिद जी समाजवादी पार्टी के हैं अनन्या जी, इनसे पूछिए कि सैफई के अलावा दूसरा गांव बता दीजिए जो सैफई के तर्ज पे इन्होंने विकसित कर दिया इस उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वो उसी का जवाब क्या देंगे? ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। ठीक है साजिद जी, आप जवाब दे दीजिए कि आपकी जब गवर्नमेंट थी तो आप लोगों ने कौन कौन से विकास के कार्य किए थे। और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि आज अगर जल नहीं पहुंच रहा है तो आप लोग तो वहां तक नल भी नहीं पहुंचाए रहते। जल तो बात का विषय है, आप लोग तो नल ही नहीं पहुंचाते। बिजली इन्होंने गांव तक पहुंचाया, तमाम इन्होंने योजनाएं पहुंचाई, वो सारी चीजें तो किसी ने किया नहीं है। जवाब दे दीजिए आप। देखिए 32,000 ग्राम पंचायतों में पेयजल योजना के तहत हैंडपंप लगाए गए थे और टंकियां भी बनी थी। एमएफडीपी योजना के तहत
शहरों में टंकियां, पेयजल की योजनाएं बनी थी, ट्यूबवेल बने थे, टैंक, ओवरहेड टैंक बने थे, लोहिया आवास योजना के तहत गरीबों को आवास दिए गए थे, और किसान बाजार के माध्यम से गांवों में किसान बाजारों को स्थापित करके जिससे कि वो शुरुआत की गई थी। और कितने गांव में किसान बाजार बने हुए हैं, जरा मुझे गिना दीजिए गांव। और अनन्या जी आग्रह है कि जरा एक दो किसान बाजार का इनका विजिट कर बीमा लीजिएगा, योजना के माध्यम से किसानों को दिया गया था। सैफई के अलावा कहीं नहीं कामधेनु मिलेगा। योजना के तहत सुनने की आदत डाली है, अब बोलिए मत बीच में। कामधेनु योजना के तहत तमाम किसानों को लोन देकर उनकी जो है आय बढ़ाने के लिए वो पशुओं का सब्सिडी की योजना थी, उनको पशु खरीदने के लिए दिए गए, जिससे कि वो अपने पशुओं को उससे जो है घर में अपने उसका जो है दूध और उससे उनकी एक आय बढ़े और अपनी खेती किसानी करें, और वक्त पे वो उसको जब बेचे तो उनको एक बड़ा मुनाफा हो। इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सड़कों का जाल बिछाया, ऐसा एक्सप्रेस हाईवे दिया जो हिंदुस्तान में पहला एक्सप्रेस वे था जिस पर लड़ाकू विमान उतर सकते हैं किसी की। इतने तमाम लोग रहे लेकिन कोई नहीं बना पाया। और भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो उसने योजना को बंद करने का काम किया। लोहिया बस ग्रामीण योजना के तहत हर गांव तक लोहिया की रोडवेज की बसें, यूपीएसआरटीसी की बसों को, राज्य परिवहन निगम की बसों को गांवों तक पहुंचाने का काम किया, और वहां से गांव के लोग उन्हें बस पकड़ने के लिए या सफर के लिए मुख्यालय तक नहीं आना पड़ता था, वो आराम से अपने गांव के रोड से ही जो है वो बैठकर मुख्यालय तक आते थे। और भारतीय जनता पार्टी अब 7 साल से सरकार में है, इनका कोई हक नहीं बनता कि ये विपक्ष से पूछे कि साहब उन्होंने क्या किया था। अरे जब देश आजाद हुआ तब हालात बहुत बुरे थे, लोग बैलगाड़ी से चलते थे, लालटेन में पढ़ाई करते थे, बिजलियां नहीं थी, लेकिन तमाम विकास हुए हैं। लेकिन 11 साल से इन्होंने रेल, भेल, सेल और इन लाल किला तक जो है गिरवी रखने का काम किया है। रेलवे की जमीनें RLDA की थी तमाम। आपने जब किसानों के पॉइंट्स उठाए साजिद जी, जब किसानों के अपने पॉइंट उठाए तो विकास जी मुस्कुरा रहे थे। विकास जी से वो जवाब लेके फौरन मैं आप ही के पास लौटूंगी और फिर आप ही से सारे सवालों का जवाब। विकास जी, जब किसानों के उन्होंने पॉइंट्स उठाए कि किसानों को लेकर समाजवादी पार्टी ने कितने कुछ कार्य किए तो आप बहुत ही मुस्कुरा रहे थे। बताइए किस बात पे आप मुस्कुरा रहे थे, जल्दी से एक लाइन में जवाब दीजिएगा क्योंकि फिर साजिद से जवाब लेकर फौरन मैं ज्ञानेंद्र जी के पास लौटूंगी। कह रहे थे कि हित में है, बाद में किसानों को नहीं विरोध किया। ठीक है, तुरंत मैं लौट रही हूँ साजिद जी, तुरंत मैं लौट रही हूँ, इस बात का जवाब लूंगी आपसे, आप ही से सारा जवाब लूंगी। विकास जी जवाब दीजिए, जब इन्होंने किसानों का नाम लिया तो आप मुस्कुरा रहे थे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, बताइए कौन सा विकास का कार्य है? कामधेनु योजना ये लेकर के आए और मोदी जी की सरकार में 10 साल में दुग्ध का उत्पादन लगभग 64% बढ़ गया। कामधेनु योजना ये लेकर के आए और मोदी जी के शासन में उत्पादन बढ़ा दिया गया। तो ये इनकी योजनाओं की सच्चाई रही है, चाहे आप लोहिया आवास की बात कर लीजिए और चाहे किसान बाजार की। ठीक है, अब साजिद जवाब दीजिए। ठीक है विकास जी, बात बोलो। ठीक है साजिद जवाब दीजिए। योजनाएं आप लाए हैं, लाभ भारतीय जनता पार्टी की वजह से किसानों को मिला है। देखिए, किसानों को अगर इनकी सरकार में लाभ मिलता तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अधिक किसानों की आत्महत्या वाला देश है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, हर दिन 10-5 किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये किसानों के लोन माफ नहीं कर रहे हैं, इन्होंने खाद की सब्सिडी कम कर दी, खाद के रेट बढ़ा दिए और उसका वेट कम कर दिया। वो कट्टा जो 50 किलो का था वो 40 किलो का कर दिया। और ये किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, कहीं किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, किसान और बदहाल हो गया, आत्महत्या पर मजबूर है, उसे लोन नहीं दे रहे हैं। उनके लोन होते हैं तो उनके यहाँ घर पे बार बार तहसील की और राजस्व विभाग की रेवेन्यू की टीमें पहुंचती हैं और उनको प्रताड़ित करने का काम करती है और अपने उद्योग मित्रों का अरबों खरबों रुपए का लोन माफ करते हैं। इन्होंने देश का किसान हो या देश का हर नागरिक, हर किसी को 1,43,490 रुपए का कर्जदार बना दिया है। जो डॉलर, जो पहले भारतीय रुपए की कीमत 54 रुपए का डॉलर था, इन्होंने 89 रुपए 90 रुपए का कर दिया है। भारतीय रुपया डॉलर के सामने औंधे मुंह पड़ा है। जो देश पर कर्ज पहले 54 लाख करोड़ था वो बढ़कर 200 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ये देश को बेचने का, अपने उद्योगपतियों को देने का काम कर रहे हैं। किसानों का बिल बात कर रहे हैं को लेकर समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ कार्य किए हैं गांव में, साजिद जी इस पे इसको थोड़ा सा बता दे तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि मूलभूत सुविधाओं पे यहाँ पे डिबेट हो रहा है। किसानों के तो मुद्दे हो गए कि भारतीय जनता पार्टी में किसानों की क्या स्थिति रही है और समाजवादी में, लेकिन जो गाँव की मूलभूत सुविधा है उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने क्या विकास के कार्य किए थे? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में जनेश्वर मिश्र और लोहिया ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत उन गांवों को चिन्हित किया गया, उनमें प्राइमरी स्कूलों को खोला गया जिससे कि वहां के बच्चे पढ़ सके, ग्रामीणों के वहां
ग्रामीण बस सेवाएं शुरू की गई, वहां पर जो है बाजार लगाए गए गांवों में ग्राम पंचायत स्तर पर और तहसील स्तर पर वहां के गन्ने का किसानों का भुगतान कराया गया, शुगर मिलें स्थापित कराने का काम शुरू किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद उसको रोक दिया। गांवों में शौचालय भी हुए, लोहिया आवास योजना के तहत गरीबों को आवास दिए गए, लेकिन उन लोगों को मिले, उनमें भ्रष्टाचार नहीं था। इनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ। स्वास्थ्य योजना के तहत हर गांव तक जो है वो एम्बुलेंस पहुंचती थी और CIC PIC थी, वहां डॉक्टर रुकते थे, इलाज मिलता था। इनकी सरकार में डॉक्टर CIC PIC पे नहीं जाता है, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उसे इलाज नहीं मिल रहा है, क्योंकि डॉक्टर ही नहीं जाता है वहां। केवल उनको जाते हैं और वो बेचारे लौट आते हैं। दवाएं तक नहीं है, एंटी रेबीज वैक्सीन के इंजेक्शन नहीं है जहां ग्रामीण इलाज कराते हैं, जिला अस्पतालों में नहीं है। मशीनें खरीदी जाती हैं केवल कमीशन के लिए, लेकिन उन्हें चलाने के लिए अटेंडेंट नहीं है। आप देख लीजिए कि जहां जहां कभी कोई बड़ा हादसा हुआ है, चाहे हाथरस कांड हो, तो हादसे के बाद जब वो अस्पतालों में पहुंचे हैं, वहां उन्हें सुविधाएं नहीं मिली और दम तोड़ गए लोग। सरकार का काम होता है सुरक्षा देना। लाइसी आप तमाम सड़कें हैं यूपी की, जहां लोग उन सड़कों पर गिर गिर कर जो है वो परलोक सिधार गए हैं। अभी एक शाहजहांपुर और बदायूं रोड पर एक पुल ऐसा बना हुआ था कि जी अधूरा छोड़ दिया गया 5 साल से। ठीक है, इन और सभी GPS से लोग सवालों चले का गए। जवाब साजिद जी, मैं विकास जी से लूंगी। अब ज्ञानेंद्र से जवाब ले लेती हूँ, वक्त को देखते हुए ज्ञानेंद्र जी से भी जवाब लेना जरूरी। विकास जी, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए रेडी उस पर रहिएगा। अधूरे पुल छोड़ने के लिए सरकार ने अपनी गलती नहीं मानी। ज्ञानेंद्र से अगला सवाल मैं ये करूंगी, ज्ञानेंद्र जी, कब तक इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी? मौजूदा सरकार ने जिम्मेदारी आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी के कंधों पर यह जिम्मेदारी दी है, इस तरह की चीजें कब तक देखने को मिलेंगी और कब तक हम लोग इस तरह की चर्चाएं करवाते रहेंगे? क्या कभी वो भी दिन आप लोग लाएंगे या अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे कि हाँ अब इस सारे गांव में विकास हो गया, अब इस पे बात हो? जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे पंचायती राज मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रदान की है, उस जिम्मेदारी को हम पूर्णतया निर्वहन कर रहे हैं। एक भी रत्ती भर उससे हम जिम्मेदारी से कहीं भाग नहीं रहे हैं। पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जिम्मेदारी को निभाने का ही नतीजा है कि आज गांव के विकास के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। या आप बता दीजिए, आपका प्रतिष्ठित चैनल है, कितने वर्षों से चल रहा है, कभी भी आपने ग्रामीण मुद्दों पर अगर बात किया हो? जब सपा की सरकार थी, 4 बार की सपा की सरकार रही मैडम अनन्या जी, 4 बार की सपा की सरकार रही, ये बता रहे हैं किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसान सम्मान निधि अगर देने का काम किया तो एनडीए की सरकार ने किया। कभी किसानों के विषय में सोचा हो? कभी जाने आज ये कह रहे हैं 10 से 15 किसान पर डे मर रहे हैं। जरा मुझे बता दें किस गाँव की स्थिति यही है, कोई आंकड़ा भी देंगे, उससे फर्जी ही बात करेंगे। रही बात गांव के विकास से जुड़ा हुआ, इन्होंने कहा लोहिया समग्र ग्राम में इन्होंने शौचालय बनाए थे, आवास बनाए थे, सारी चीजें दे दी थी, पानी की टंकी बना दिया था, हर घर को नल दे दिया था। अभी इन्होंने सारी बातें बताई। जरा हमको एक ऐसा लोहिया गांव बता दे, लोहिया समग्र ग्राम विकास उस योजना का नाम था, जरा मुझे बता दे कुछ लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में इन्होंने किस गांव का ऐसा विकास किया था जिसमें हम आज दोबारा वहाँ पानी की टंकी नहीं बना रहे हैं, हर घर से नल देने के लिए नल की टोटी नहीं लगा रहे हैं। या हमें बता दें कि उस गाँव में हम प्राइमरी की कायाकल्प नहीं किया, वहाँ हमने पंचायत भवन नहीं बनाया है। जरा मुझे ये बता दें कि वहाँ पर क्या इन्होंने ऐसा किया था जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, हमारी सुभाषपा की जो गठबंधन की सरकार है, मुझे जरा बता दें कि वहाँ पर कौन सा ऐसा काम अब इस समय नहीं किया जा रहा है। 2017 के बाद जो काम नहीं हुआ है वो जरा ऐसा काम बता दें हमको। इस तरह से बातें फर्जी करना बिना आंकड़ों के तो अलग बात है। हर घर को शौचालय हमें दिखाई दे रहा है, हर लगभग गाँव में हर व्यक्ति को हमने आवास देने का काम किया। कहीं थोड़ा बहुत रह गया होगा तो उसको हम आगामी योजना में लेंगे। हर घर को हमने लगभग आवास देने का काम किया। गरीबों शोषितों वंचितों के लिए न्याय और संघर्ष की लड़ाई लड़ने के लिए सुभाषपा हरदम आगे रही है और हमेशा आगे रहेगी। जी मैडम। ठीक है, साजिद जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बातों को रख दीजिए। यूपी की 85,000 करीब ग्राम पंचायतें हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। जो इनके सांसदों ने अब से 11 साल पहले गोद ली थी 80 ग्राम पंचायतें, उन्हीं को बता दें कि अगर आदर्श बन गई हो एक भी ग्राम पंचायत जो सांसदों ने गोद ली थी, चाहे वो बनारस की ग्राम पंचायत हो या बाकी अन्य लोकसभा की, एक ग्राम पंचायत में सुधार नहीं हुआ। एक ग्राम पंचायत में सड़कें पूरी नहीं है, पेयजल योजना नहीं है, स्कूलों के हालात बदतर हैं, टीचर नहीं जा रहे हैं, प्राथमिक स्कूल बंद करने की तैयारी में है, इसलिए नई नियुक्तियां बंद कर दी है इन्होंने। वहाँ टीचर नहीं है, वहाँ फर्नीचर नहीं है,
क्योंकि ये उन्हें सबको अब बंद करने की तैयारी में है। उनका चिन्हीकरण शुरू हो गया है। गुजरात की एजेंसियों को उसका काम दिया जा रहा है। वो लोग ठेके पर टीचर रखेंगे। एक ग्राम पंचायत बता दें 80 में से, और मैं बताता हूँ समाजवादी पार्टी की सरकार में जहाँ पर ग्राम पंचायतों की सूरत बदली है। आप जाइए देख लीजिए, अतरखेड़ी को देख लीजिए, हेमू नगला को देख लीजिए, रफियाबाद को देख लीजिएगा। साजिद, उनको बोलने का मौका दीजिए, उन्होंने सुन लिया, वो जवाब दे रहे हैं, वो बता रहे हैं ग्राम पंचायत और रहपरा गनीमत को देख लीजिएगा। और जो ग्राम पंचायत सांसद ने ली थी रहपरा चौधरी, उसको जाके देख लीजिएगा। इनको चीज कराइए, बहुत बोलते हैं, इनको जानकारी नहीं है, तथ्यों पर बात तो करेंगे नहीं, बात करेंगे ऊट पटांग। आप मुझे बताइए, अब उन गाँव को जो दादा आलम के जमाने की बात कर रहे थे, गोद लेने की बात की गई थी, जब हमने समग्र उत्तर प्रदेश के सभी गाँव पर एक तरफा विकास करने का प्रयास किया, तो उन गोद लेने वाले बातों पर कैसे आप टिके हुए हैं? मुझे आप बताइए, क्या मैंने किसी ऐसे गाँव को छोड़ा है जिसमें मैंने अन्न आवास दिया हो? मुझे जरा बताइए, किसी ऐसे गाँव को छोड़ा गया है जिसमें अस्पताल में दिया गया हो? मुझे बताइए, जब हमने किसान सम्मान निधि देने का प्रयास किया तो कोई जाति धर्म हमने नहीं देखा, आवास देने का काम किया तो कोई जाति धर्म हमने नहीं देखा, एक तरफा हमें दिया, शौचालय देने का काम किया एक तरफा हमने दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर बड़े तो एक तरफा हमने जहाँ बनाने का प्रयास किया। कोई ऐसा गाँव नहीं देखा कि हमारी सरकार को वोटिंग वाला जाति वहाँ ज्यादा रहता है या नहीं रहता है, ऐसा देख करके हमने नहीं किया। कोई भी विकास का कार्य किया हो, किसी जाति धर्म को देख करके विकास किया, मुझे लगा इसको बता दीजिए। आप उसी 2011, 12, 15 के 18 के 19 के चक्कर पड़े हुए हैं। अरे जिये आप 2025 में आ गए हैं, चीजें बदल चुकी है, अभी वोट के चक्कर न बढ़िए। आप समग्र उत्तर प्रदेश के जितने भी गांव हैं, लगभग 93,000 के आसपास गांव हैं, उन सभी गांवों के विकास की एक तरफा लहर चल रही है, विकास की गंगा बह रही है। थोड़े बहुत कहीं अधूरे कार्य रह गए हैं, वो उनको पूर्ण करने के लिए हम लोग जिम्मेदारी सब कार्य कर रहे हैं। अंतिम पायदान ठीक है, विकास जी से आखिरी जवाब ले लेती हूँ। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, विकास जी से जब ठीक है, साजिद जी मैं आपके पास लौटूंगी, विकास जी से जवाब ले। विकास जी, तमाम साजिद जी ने आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पे कि उन्होंने कितना विकास किया, क्या नहीं विकास किया, पुल से लिए, सड़कों से लिए, स्कूल से लिए, नियुक्तियों से लिए, हर एक चीज पे उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। जवाब जल्दी से दे दीजिए। देखिए, जलालाबाद से लेकर और बदायूं को जोड़ने वाले जिस पुल का जिक्र किया, वो समाजवादी पार्टी से पहले बहन जी की सरकार में बना था, और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ के वो 4-5 साल में उस पुल की गति दुर्गति हो गई। तो पूर्ववर्ती सरकारों के भ्रष्टाचार की स्थितियां थी, ये सब जानते हैं। और फीता काटने का काम इनकी ही सरकार में हुआ था, टेंडर सैंक्शन उनकी सरकार में हुआ था, और फीता काटने का काम इन्होंने किया था। खैर, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि प्राइम टीवी बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रही है, और मुझे लगता है दर्जनों ग्राम पंचायतों में आप विजिट कर चुके होंगे। ऐसा मैं सोच रहा हूं, क्या ये ठीक है अनन्या जी? दर्जनों ग्राम पंचायतों में आप विजिट करने के बाद मुझे कृपया आग्रह है कि अभी आगे भी आप जाएंगे, उन दर्जनों ग्राम पंचायतों में ना आपको लोहिया आवास बने दिखे होंगे, ना ही किसान बाजार बने दिखे होंगे, लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं कहता हूं कि जो अभी हैंडपंप की हमारे साथी बात कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए तो हमें ये लगा कि हैंडपंप की खोज ही इन्होंने की हो। ना इनकी सरकार से पहले हैंडपंप लगते थे, ना इनकी सरकार के बाद में हैंडपंप लगते थे। श्रीमान जी, हैंडपंप तो बहुत समय से लग रहे हैं और आज भी लग रहे हैं, तो इसलिए हैंडपंप जैसे विषयों को क्रेडिट लेना बंद करिए। आपने कितना डेवलपमेंट किया, ये साफ साफ दिखाई देता है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाई। देखिए, तमाम तरीकों की बातों के बाद आरोप प्रत्यारोपों से इतर निकल करके देखिए अनन्या जी, हम ये नहीं कहते कि कमियां नहीं, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि जो स्थितियां इस देश की 15-20 साल पहले थी, उन स्थितियों को बदलने का काम, अमूल चूक बदलाव देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम दावे के साथ इस बात को कहते हैं कि आज आप टोटी में पानी देख रही हैं, उस गांव तक टोटी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उन गांव तक अगर आज सड़कों में गड्ढे आप देख पा रही हैं, तो इसलिए देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण साजिद जी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है साजिद जी, अपनी बातों को रख दीजिए। ठीक, जल्दी से साजिद जी। दूसरी चीज अनन्या जी, प्लीज लेट मी फिनिश, मुझे भी समय दे दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, जल्दी से विकास जी, जल्दी से, समय का कमी है, साजिद से जवाब लेना है। एक सेकंड में मैं खत्म किए दे रहा हूं। जल्दी से। केवल एक गांव का नाम इन्हें पता है, वो सैफई। हर योजना सैफई पे चालू, सैफई पे खत्म, चाहे इनका एक्सप्रेसवे हो, एटा इटावा मैनपुरी से चालू, मैनपुरी पे खत्म। ये अनन्या जी, ये केवल मुझे लोहिया जी के गांव का नाम ही बता दें, डेवलपमेंट तो बात अलग है। ये जनेश्वर मिश्र जी के गांव का नाम ही बता दें, डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले नाम गिनाए थे। हेमू लगला गिनाया था, रहपरा गनीमत गिनाया था, रफियाबाद गिनाया था, मेवा कुंवरपुर बताया था,
तमाम गांव है जहां लोहिया और जनरेशन मिश्र के तहत चिन्हित करके काम किए गए और लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उनका नाम बदलने का काम किया। उन गांवों में की जो योजनाएं थी उन पर प्रधानमंत्री आवास और तमाम उन पर नाम लिख दिए गए जो लोहिया आवास लिखे हुए थे, और जो पहले इंदिरा आवास योजना थी केंद्र की उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दी। केवल भारतीय जनता पार्टी ने पुरानी योजनाओं पर नाम बदले हैं, काम नहीं किए हैं नए। और भ्रष्टाचार का यह आलम है कि देश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि हम रैंकिंग में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, भुखमरी में हम आगे बढ़ रहे हैं, खुशहाली हमसे छीन ली गई है। और बात कर रहे थे ये हैंडपंप वाली, तो आप समझ लीजिए जब सपा की सरकार बनी थी 3 साल से जल निगम जो हैंडपंप लगाता है जल निगम, उसके कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ी थी और उस विभाग को उनके कर्मचारियों की सैलरी दी गई। और सरकार ने 2 साल ठीक है, आप सभी मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़े यहाँ पर और अपनी अपनी बातों को रखें कि किस तरह से गांव का विकास कौन सी सरकार कर रही है, कौन सी सरकार नहीं कर रही है। वहीं जिस तरह से लगातार एक के बाद एक उत्तर प्रदेश के गांव कई ऐसे निकल कर आ रहे हैं जहां पर विकास के कार्य नहीं दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, लगातार अपनी अपनी तरफ से पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने पॉइंट्स को गिना रहा है कि कब किसकी कैसी सरकार थी, किसने किस तरह का विकास किया था। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह बनता है, चाहे जिसकी भी सरकार हो, जो देश की जनता है उसे उसके योजनाओं उस तक पहुंचे और उसे उस योजनाओं का लाभ मिले। मेन मुद्दा ये होता है जो कि जमीनी स्तर पर फिलहाल कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर नहीं दिख रहा है। फिलहाल इस प्राइम चौपाल में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।